These are tales from far, far away. हेलो किड्स, कैसे हैं आप? दूर दराज इलाकों की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर खुशामदीद। एक दफ़ा का जिक्र है, तुर्कमानिस्तान में एक शहजादा रहता था। उसका नाम जलाल था। उसने बहीरे कैस्पियन के किनारे एक किले में परवरिश पाई थी। जब वो जवान हुआ तो उसके वालिदैन इंतकाल कर गए। उसे कम उम्री में ही सल्तनत की बागडोर संभालनी पड़ी। रियाया उससे बहुत खुश थी क्योंकि वो एक बाइखलाक, ज़हीन और आदिल हुक्मरान था। मगर कुछ ही अरसे बाद मुल्क ईरान के जालिम बादशाह ने अपनी बड़ी और ताकतवर फौज के साथ हमला कर दिया। शाही ईरान की फौज बहुत सफाक थी। शहजादा जलाल और इसकी फौज बेजिगरी से लड़ी, मगर बिलाखिर शिकस्त खा गई और नौजवान शहजादे समेत हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। लेकिन शहजादे और उसके करीबी साथियों ने फैसला किया कि वो जल्द ही वापस आएंगे और दोबारा अपनी सल्तनत हासिल करेंगे। शहजादा जलाल अपने साथियों समेत मशरिक की जानिब चीन के दारुल हुकूमत पीकिंग, जिसे अब बीजिंग कहते हैं, पहुंच गया। शहर से बाहर उसने अपने मुसाहिबों को रोका और बोला, शहर में मैं तन्हा दाखिल होऊंगा और कोई मेरे मुतालिक किसी से जिक्र नहीं करेगा। चुनांचे शहजादा जलाल शहर में अकेला घूमता हुआ शहर के दरमियान में मौजूद महल के बाहर पहुंच गया। महल के दरवाजे के से एक बड़ा जुलूस बाहर निकल रहा था। जुलूस के आगे आगे एक शख्स सर झुकाए हथकड़ियों में जकड़ा हुआ चल रहा था। उसके पीछे बादशाह के सिपाही पैदल और घोड़ों पर सवार चल रहे थे। ये क्या हो रहा है? शहजादे ने वहां खड़े एक बूढ़े शख्स से पूछा। बूढ़ा आह भर कर बोला, ऐसा हर दूसरी दिन होता है। तुम इस शहर में नई मालूम होते हो, वरना तुम्हें पता होता कि हमारे मुल्क का बादशाह कितना रेहम दिल और नेक है। मगर उनकी इकलौती खूबसूरत बेटी शादी नहीं करना चाहती और हमारे बादशाह की तसल्ली के लिए इसने शर्त रखी है कि जो कोई उसकी 3 पहेलियों का जवाब देगा वो सिर्फ उससे ही शादी करेगी। अफसोस, अब तक कोई शख्स ये नहीं कर सका है। चुनाचे जब कोई नाकाम होता है तो उससे जंजीरों में जकड़ के जलाद के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो उससे फांसी दे सके। इस तरह अब तक लोग मारे जा चुके हैं। बादशाहों के बेटे, सरदारों और उमरा के बेटाए, खूबसूरत, ज़हीन और जवान। हाय हाय, ये कैसा जुल्म मेरी आंखें देख रही है। क्या वाकई बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत और ज़हीन है? शहजादे ने पूछा। लो, खुद ही देख लो। बूढ़े ने जेब से एक छोटी सी हाथ से बनाई रंगीन तस्वीर निकाली और शहजादे को पकड़ा दी। शहजादा तस्वीर देखकर हैरान रह गया। वो एक निहायत नाजुक और खूबसूरत शहजादी की तस्वीर थी। उसने शहजादी को सबक सिखाने का फैसला किया। मैं शहजादी के सवालों का जवाब दूंगा। बूढ़ा घबरा गया और तस्वीर छीनकर बोला, ओ नहीं, तुम्हें तस्वीर दिखाकर मुझसे सख्त गलती हो गई। अब तुम भी मारे जाओगे। शहजादा आगे बढ़ा और महल के मुहाफिजों को अपने आने का मकसद बताया कि वो शहजादी की 3 पहेलियों का जवाब देना चाहता है। एक मुहाफिज उसे लेकर महल के अंदर चला गया। वो शहजादे को लेकर एक शानदार शाही दरबार में दाखिल हुआ, जिसके आखिरी सिरे पर एक ऊंचा तख्त था। उस पर शहंशाह निहायत रोब व दबदबे के साथ बराजमान था, मगर वो निहायत अफसरदा दिख रहा था। उसके करीब ही तख्त पर एक निहायत खूबसूरत शहजादी बैठी थी। क्या ये सच है कि तुम वो जलूस जिसकी धूल भी अभी नहीं बैठी देखकर महल में आ रहे हो? शहजादा जलाल निहायत एहतराम से बोला, जहां पना, मुझे यकीन है कि मैं शहजादी की 3 पहेलियों के जवाब दे सकता हूँ, इसीलिए आ गया हूँ। तुमसे पहले भी आने वाले यही समझे थे। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम अगर नाकाम हुए
तो तुम्हें जल्लाद के हवाले कर दिया जाएगा। शहजादा सोच में पड़ गया, क्या वो अक्लमंदी कर रहा है या बेवकूफ़ी? अगर वो पहेलियां जीत गया तो न सिर्फ खूबसूरत और ज़हीन शहजादी से शादी कर पाएगा बल्कि शहनशाही चीन की फौज की मदद से अपनी सल्तनत भी वापस ले सकेगा। उसने सोचा, अलबत्ता अगर वो नाकाम रहा तो मौत यकीनी थी, मगर मौत तो बरहक है, तो क्यों ना मैं अपनी किस्मत आजमाऊं। ये सोचकर शहजादा बोला, जी मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी तैयार हूँ। बादशाह शहजादी से मुखातिब होकर बोला, तो फिर हम शुरू करते हैं। बेटी, तुम तो जानती हो कि क्या करना है। जी अब्बा हुजूर। शहजादी बोली, गौर से सुनो ए शख्स, क्योंकि मैं जो कुछ बोलूँगी दोबारा नहीं बोलूँगी। उसने निहायत सर्द और खुश्क अंदाज में कहा। फिर उसने साफ और ऊंची आवाज में पहेली के अल्फाज बोले, चमकते रंगीन मोतियों का पुल, सुरमई पानी पर ऊंची मेहराब की मानिंद, खुले आसमान पर हवा में मुअल्लक, उठता ही जाता है ऊपर और ऊपर, नीचे से दौड़ें बहरी जहाज और परिंद, जब तुम उसको छूने जाओ तो हरगिज छू ना पाओ। पहेली सुनकर शहजादा गहरी सोच में डूब गया। उसने एक एक लाइन पहेली की जहन में दोहराई। उसने सोचा, थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराया और बोला, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, हो न हो ये कौसे पज़ा है। शहजादी ने बादशाह पर नजर डाली और बोली, इस शख्स का जवाब दुरुस्त है। दरबार में मौजूद तमाम लोग खुशी से झूम उठे और दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन शहजादी ने हाथ के इशारे से फौरन सबको खामोश करा दिया। शायद पहली पहेली का जवाब मिला है, मगर अभी 2 पहेलियां बाकी हैं। वो सख्ती से बोली और फिर शहजादा जलाल की तरफ मुड़कर बोली, ए शख्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं भी जो असूल वज़ा की है उनके मुताबिक दूसरी पहेली को 2 बार सुना जा सकता है। एक शे ऐसी बतलाओ जिसका हर कोई कदरदान नहीं, तलवार के जैसे चीरे है पर जख्मों से खून रिश्ता नहीं, दुनिया में खुशहाली लाए इन जख्मों से कोई मरता नहीं, जिंदगी की राह का सामना करे पर दुनिया पर खामोश रांच करे। नौजवान शहजादे के चेहरे पर खौफ के आसार नुमायां हुए। उसने पहेली जहन में दोहराई मगर कुछ समझ ना आया। आखिर वो बोला, क्या आप पहेली दोबारा दोहरा सकती हैं? शहजादी पहली बार मुस्कुराई और पहेली दोहरा दी। शहजादे का दिमाग तेजी से सोच रहा था, किस चीज़ की दुनिया भर में हुक्मरानी है और उसकी वजह से खुशहाली भी है। तलवार की धार की तरह तेज है, मगर जो जख्म करती है वो यकीनन बेज़रर है। अचानक उसके जहन में ख्याल आया और वो बेसाख्ता बोल पड़ा, हल 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 है ये, हल है इसका जवाब। शहजादी हैरान और परेशान रह गई क्योंकि जवाब दुरुस्त था। दरबार तालियों से गूंज उठा, मगर शहजादी ने गुस्से से हाथ हवा में बुलंद करके सबको खामोश करा दिया। बादशाह जोश में बोला, बेकी बेकी, ये पहला नौजवान है जिसने दूसरी पहेली पूछी है। ओइपियों से मगते हुए देखना नहीं चाहेगा। तुम तीसरी पहेली को छोड़ दो और इससे शादी की हामी भर दो। शहजादी नहायत अदब से बोली, मेरे अजीज अब्बा जान, मैं असूल कायदे के तहत 3 पहेलियां बूझने वाले से ही शादी करूंगी, इसलिए मैं इस नौजवान को कोई रियायत नहीं दे सकती। बादशाह ने मायूसी से नौजवान की तरफ देखा और शहजादी को बोलने का इशारा किया। शहजादी इत्मीनान से बोली, आखिरी पहेली आपको इतनी आसान नहीं लगेगी क्योंकि ये तीसरी है, इसलिए आप इसे 3 बार सुन सकते हैं। मैं एक तस्वीर देखती हूँ, कभी वो आंध है और कभी पानी, हर लम्हा ये बदलती है, करो ताज़ा रोशनी की फरावानी,
تم سے فریم میں ڈری ہے پر دن کے جذبات کی کرتی ہے ترجمانی. گرچہ تصویر بہت چھوٹی ہے پر ہر فن پر ہے اس کی راجدھانی. پہیلی سن کر جلال کے جسم پر خوف طاری ہو گیا. پہیلی بہت مشکل تھی. اس نے تھوڑی سوچ بچار کے بعد شہزادی کو پہیلی دہرانے کا کہا. اس کے بعد اس نے تیسری بار دہرانے کو کہا. شہزادہ گہری سوچ میں تھا. تبھی شہزادی بولی، کافی دیر ہو چکی، اب تمہیں جواب دینا چاہیے ہوشیار نوجوان. شہزادے نے شہزادی کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں خوشی اور طمانینت سے چمک رہی تھیں. شہزادے نے افسردگی سے سوچا، اس خوبصورت شہزادی کی آنکھیں اس کے دل کی ترجمانی کر رہی ہیں. اچانک گویا اسے احساس ہوا کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. دھڑکتے دل کے ساتھ وہ بولا، اگرچہ پہلی رابطنگ بڑی سخت تھی مگر میں پھر بھی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. میرا فیملی اس کا جواب ہے آنکھ. جواب سن کر شہزادی بے ہوش ہو گئی. مگر دربار میں خوشی اور جشن کا سما تھا. سب لوگ بادشاہ سلامت کو مبارکباد دے رہے تھے. شہزادی ہوش میں آئی تو رو دی. بادشاہ نے نرمی اور محبت سے اسے گلے لگا لیا. وہ بولی، اب بیٹر میری وجہ سے کوئی نو ربمی جون سے گئے، مجھے اس کو سخت اوکھنے. بادشاہ مسکرا دیا اور بولا، میں نے تم سے وعدہ دیا تھا جو لوگ تمہاری پہیلیوں کا جواب نہیں دے سکیں گے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جلاد کے حوالے کر دیا جائے گا. مگر میں نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا کہ انہیں پھانسی بھی دی جائے گی. لہٰذا میری پیاری بیٹی وہ سب لوگ زندہ ہیں اور آزاد زندگی گزار رہی ہیں. خدا کا شکر ہے، آپ واقعی ایک رحمدل بادشاہ ہیں. شہزادی بولی. کچھ دنوں میں شہزادے کی شہزادی سے شادی ہو گئی. بادشاہ نے شادی کے تحفے کے طور پر شہزادہ جلال کو اپنی آدھی فوج سے نوازا، جس کی مدد سے شہزادے نے دوبارہ اشکاباد پر قبضہ کر لیا اور شاہ ایران کو شکست ہوئی. شہر اشکاباد میں کئی دن فتح کا جشن منایا گیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. اس کہانی کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل پر مزید خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں، لائک اور کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.